मैं सावित्री मिश्रा, वाइफ ऑफ हरिद्वार मिश्रा। मेरे हस्बैंड को टॉयलेट में प्रॉब्लम थी, ब्लड वगैरह आ रहा था और बार बार जाना पड़ रहा था। तो यशोदा हॉस्पिटल में मैं पहले भी आ चुकी थी, तो मैं इनको लेके यहाँ आई। यहाँ पर सारे स्टाफ ने बहुत ही कोऑपरेट किया और यूरोलॉजी के डॉक्टर प्रदीप प्रकाश जी ने देखा, इनको एग्जामिन किया, सारा टेस्ट वगैरह लेके हमें बताया कि इनके किडनी में गांठ है। पेशेंट अभी श्री HD मिश्रा जी अभी करीब एक हफ्ते पहले हमारे पास इमरजेंसी में आए थे, जिनको कि बार बार यूरिन में ब्लड आ रहा था। वो इससे काफ़ी परेशान थे और उनको यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो रही थी। हमने फिर उनका इवैल्यूएशन जब करवाया तो उनका अल्ट्रासाउंड में जो है एक किडनी में, राइट किडनी में जो है तो ये गांठ होने का पता चला और इनके यूरिनरी ब्लैडर में भी काफ़ी, उसकी वजह से ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी क्लॉट्स थे। CT स्कैन कराए गए। CT स्कैन में भी जो है ये कंफर्म हुआ कि एक करीब 10 सेंटीमीटर का राइट किडनी में एक बड़ी गांठ है, जो कि कैंसर की गांठ है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होके वो पूरा पेशाब की थैली में भी काफ़ी ब्लड के थक्के पड़े हुए थे। अब उनकी 82 इयर्स की एज पे इसकी जो सर्जरी होती है उसमें पूरा किडनी जो है तो कि वो निकाल के वो जांच के लिए जाती है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोला जाता है इसे, जो कि हम दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं और ओपन सर्जरी भी इसकी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये 82 इयर्स की एज में ये सर्जरी करना और साथ में इतने बड़े ट्यूमर को ऑपरेट करना, ये किसी चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि इस उम्र पे जो पेशेंट का हार्ट है वो वीक होता है और भी कई तरह की चैलेंजेस होते हैं, जो पेशेंट की बॉडी होती है वो वीक होती है। तो हमने हमारे एनेस्थेटिस्ट को उन्हें दिखाया, पेशेंट्स के रिलेटिव से सारी बात करी, उनको सारे रिस्क और बेनिफिट हमने एक्सप्लेन किया कि उन्हें हमने बताया कि इसका ट्रीटमेंट यही है और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। चूँकि एस फैक्टर को देखते हुए थोड़ा सा रिस्क भी लग रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने, हमें भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, बस भगवान का भरोसा था। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही हौसला दिया, इनका सारा टेस्ट वगैरह किया और इसके बाद भगवान की दया से, सब लोगों की दुआ से ऑपरेशन भी बहुत ही सफल रहा। उन्होंने, वो खुद ही बहुत श्योर नहीं थे, कह रहे थे कि एज ज़्यादा है, लेकिन मैं अपना दिव्य बेस्ट दूंगा और एक कोशिश करूंगा, क्योंकि नहीं करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बीमारी वहीं की वहीं रहेगी और रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने कहा, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया से इनको अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया, सारे स्टाफ ने बहुत ही कोऑपरेट किया और डॉक्टर साहब के जो स्वभाव भी था, इतना हम लोगों को साहस दिया और पेशेंट को, हमारे हस्बैंड को भी बहुत साहस, इनको भी उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से इसका भी श्रेय जाता है कि उनके व्यवहार की वजह से भी जल्दी से ही ठीक हो गए। और मैं पूरे यशोदा अस्पताल को, विधि स्टाफ को धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में भी सही हो गए। और डॉक्टर प्रदीप तो बहुत ही, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सहारा दिया हमें। ऑपरेशन के दौरान हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अटेम्प्ट की। ये एक बड़ा ट्यूमर था जिसमें खून की नसें हर तरीके से, हर तरफ से ट्यूमर में खून की नसें जा रही थी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी सर्जरी थी। लेकिन करीब 3-3.5 घंटे की ये सर्जरी के बाद हमने इसे लैप्रोस्कोपिक तरीके से ही इसको कंप्लीट किया और एक छोटे से इंसिजन से, नीचे एक छोटा सा इंसिजन, करीब 10 सेंटीमीटर का एक इंसिजन देके उसमें से वो किडनी और ट्यूमर निकाला। बहुत ही छोटे चीरों की वजह से पेशेंट को जो है तो पोस्ट ऑप में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था और अगले दिन से ही वो उन्हें हमने सॉफ्ट डाइट अलाउ कर दिया था वो। और हमारी एनेस्थीसिया टीम ने उन्हें पेन के लिए जो है तो ब्लॉक्स दिए, जिससे कि वो पोस्ट ऑपरेशन पूरी तरह से पेन फ्री रहे।